एक स्कूल के एक शिक्षक ने प्रशासन से हेलीकॉप्टर मांगा है। ये सुविधा जिस मकसद से मांगी गई वो बेहद दिलचस्प है। दरअसल शिक्षक ने हेलीकॉप्टर की डिमांड स्कूल जाने के लिए की, क्योंकि स्कूल जाने के लिए आज तक सड़क ही नहीं बन पाई। जहां शिक्षा के अधिकार से लेकर सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार हर साल करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत से इलाके हैं जिन स्कूलों तक पहुंचने के लिए छात्र छात्राओं को जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर होना पड़ता है और शासन प्रशासन आंखें मूंदकर विकास के बड़े बड़े दावे करता रहता है। ललितपुर के एक स्कूल तक जब छात्रों का पहुंचना नामुमकिन हो गया और प्रशासन से लगाई कोई गुहार काम नहीं आई, तो इस स्कूल में पढ़ाने वाले एकमात्र शिक्षक सुरजीत यादव ने तंग आकर प्रशासन से हेलीकॉप्टर की मांग कर दी। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। दरअसल बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के इस सरकारी स्कूल में पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। प्रदेश सरकार ने स्कूल को काशीराम आवासों में और आसपास रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला था, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई पक्का मार्ग नहीं बनाया गया। लिहाजा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षक को कीचड़ से भरे खेतों में से होकर यहाँ गुजरना पड़ता है। बारिश के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं। जब खेतों में बुआई होती है तो ये रास्ता भी बंद हो जाता है, जिस वजह से छात्रों को परीक्षा छोड़ घर बैठना पड़ता है। इस स्कूल के लिए आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जहाँ जब खेतों में पानी भर जाता है, बारी लग जाती है और जब ये फसल का समय आता है तो यहाँ कोई आ नहीं सकता है। बच्चे बार बार गिरती हैं खचाई में। हमारे लिए भी परेशानी होती है स्कूल आने में और बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है। रास्ते की मांग तो ये कॉलोनी वाले बहुत जब से कॉलोनी बनी है जब से मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं बन पाया। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो हमने हेलीकॉप्टर की डिमांड की। स्कूल के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के अलावा यहाँ बने काशीराम अंकी, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रहा। बरसात में नरवा पूरा भर जाता है, इसलिए स्कूल नहीं आ पाते हैं। और भी बच्चे उस स्कूल से आते हैं तो यहाँ पे पढ़ते हैं 200 बच्चे, तो पूरे 30 या 25 बच्चे आते हैं। कहाँ से पढ़े हम लोग? हमारी मांग है कि हमें रोड दी जाए और हमारे सर की मांग है कि हमें हेलीकॉप्टर दिया जाए। अगर हम लोग को भी रोड नहीं दे सकते तो हम लोग को भी हेलीकॉप्टर चाहिए। हमारे सर ने हेलीकॉप्टर की मांग की है, इसलिए सड़क नहीं बना रही है सरकार, इसलिए हमारे सर ने हेलीकॉप्टर की मांग की है। या हेलीकॉप्टर मिल जाए या फिर सड़क बन जाए, यही बहुत अच्छा है। जब ललितपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षक को होने वाली समस्या के बारे में बात की, तो हैरानी इस बात की हुई कि उन्हें भी इस समस्या के बारे में आज ही पता चला है। मेरे पास ये अभी कल ही मेरे संज्ञान में आया है कि मतलब इस तरीके की वहाँ पे समस्या है कि रास्ता क्षतिग्रस्त है और आने जाने में समस्या हो रही है। और इसको संज्ञान में लेते हुए जो है मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से भी उसके लिए स्पष्टीकरण मांगा और वस्तु स्थिति से अवगत होकर के मैं जिला प्रशासन के सहयोग से जल्द वहाँ पे एक समुचित जाने के लिए एक रास्ते के निर्माण के लिए प्रयास कर रहा हूँ। फिलहाल इस मुश्किल को जल्द हल करने का आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन जहां विकास की तमाम बातें सरकार करती है, वहीं एक विद्यालय तक पहुंचने के लिए छात्र छात्राओं और शिक्षक के लिए सड़क मार्ग भी नहीं है। शिक्षक की हेलीकॉप्टर की ये मांग भले ही पूरी ना हो, लेकिन सरकारी वादा खिलाफी की पोल जरूर खोलती है। विकास की तमाम बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारों को आईना दिखाने का काम किया है यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक और छात्र छात्राओं ने, क्योंकि इस विद्यालय तक पहुँचने के लिए कोई भी सड़क मार्ग न होने की वजह से सरकार और शासन प्रशासन से शिक्षक और छात्र छात्राओं ने एक हेलीकॉप्टर की मांग की है। कीचड़ युक्त सड़क से गुजरने वाले मजबूर छात्र छात्राओं को स्कूल तक पहुँचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए कई बार उन्होंने सड़क मार्ग बनवाने की मांग की, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इन्होंने अब यहाँ तक पहुँचने के लिए शासन प्रशासन से हेलीकॉप्टर की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन यहाँ तक मार्ग बनवाता है या इन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाता है। अमित सोनी, इंडिया 24/7, ललितपुर।